Assalamu alaikum students. Welcome again in the class of Inorganic Chemistry 2. As you people can see, this presentation is submitted by Muhammad Abu Bakr. We will talk in this presentation about solvolysis or solvolytic reactions. The reactions in which solvent molecules react with the solute in such a way that solvent molecule splits up into two components. These components become attached with the solute components. These are called solvolysis. So as the name indicates, solvolysis यानी solvent का breakdown होना. Lysis mean टूटना, solvent का टूट जाना. तो इन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो दो कंपोनेंट्स में उसकी ब्रेकडाउन होती है और वो दो कंपोनेंट्स सॉल्यूट के कंपोनेंट के साथ अटैच हो जाते हैं. ऐसे रिएक्शंस को हम सॉल्वोलाइसिस रिएक्शंस बोलते हैं. Solvolysis reaction in most cases result in the increased concentration of either the cation or anion, which is characteristic of autoionization of the solvent. Right? The term hydrolysis if water is solvent. तो इसमें solvolytic reaction में या तो cation की concentration increase होगी या anion की, ठीक है. लेकिन वो cation या anion की concentration जो increase होगी वो वही होंगे जो autoionization of solvent से produce होते हैं. अच्छा, अब इसमें अमोनोलाइसिस, अगर अमोनिया सॉल्वेंट है तो अमोनिया की ब्रेकडाउन हो जाएगी, ठीक है. अल्कोहोलाइसिस, अगर अल्कोहल है, राइट, उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी. C2H5OH अगर सॉल्वेंट है तो उसको अल्कोलाइसिस. और इस तरह एसिटोलाइसिस इफ एसिटिक एसिड इज सॉल्वेंट. दीज आर द टर्म्स विच आर अप्लाइड टू सॉल्वोलाइटिक रिएक्शंस. तो अब देखें, पहले केस में यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो वाटर है. यहाँ पर सॉल्वेंट की ब्रेकडाउन हो जाएगी. ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, यू नो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव कंपोनेंट. तो इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी. जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर की ब्रेकडाउन होती है. ये पॉजिटिव कंपोनेंट जो है ये इसके ब्रेकडाउन से जो कोई कंपोनेंट पैदा होगा उसके साथ ये मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट की जब डिकम्पोजिशन होगी तो बाइकार्बोनेट आयन और सोडियम आयन बनेंगे. तो ये हाइड्रोजन आयन जो है बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना देगा और हाइड्रोक्साइड आयन सोडियम आयन के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा. लाइकवाइज कॉपर सल्फेट प्लस 2HOH, तो प्रोडक्ट जो बनेगी H2SO4 प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड. और अब यहाँ पर अमोनिया की ब्रेकडाउन होगी, ठीक है. अब अमोनिया की जब ब्रेकडाउन होगी तो हमारे पास थायनाइल क्लोराइड है SO2Cl2 प्लस 4NH3. अमोनिया की ब्रेकडाउन होगी इन द फॉर्म ऑफ अमाइड आयन हेयर, ठीक है. यहाँ पर SO2 जो आयन्स हैं वो अमाइड आयन के साथ मिलके SO2NH2 ट्वाइस बना देंगे. ये अमाइड आयन नेगेटिव होंगे. और दूसरा जो है वो अमोनियम क्लोराइड जो है बनेगा. मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ये सल्फ ऑक्साइड होगा. SO प्लस वो होता है, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे. आप लोग चेक कर लें, ठीक है, बुक से भी चेक करें. इसके अलावा खुद भी देखें कि इसकी जो है वो मेरी एक्सप्लेनेशन के पेश नज़र यहाँ पर कौन सा आएगा, SO आएगा या SO2 आएगा, ठीक है. एनीवेज, अगर हम सॉल्वेंट की डिकम्पोजिशन की बात करें तो अमोनिया जो है वो डिकम्पोज होगा in the form of amide ion NH2 minus and in the form of hydrogen ion which is plus, ठीक है. तो यहाँ पर अमाइड आयन यहाँ पर इस आयन के साथ लग जाएगा और ये हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड में इसमें ऐड हुआ है. इसी तरह यहाँ पर SiC4 सिलिकॉन कार्बाइड है, ये अमोनिया के साथ 8NH3. तो इसी तरह अमोनिया की डिकम्पोजिशन से जो भी आयंस प्रोड्यूस होंगे वो यहाँ पर लग जाएंगे. SiNH2 प्लस SiNH24 प्लस 4NH4Cl. यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ऐड होगा, ठीक है. तो दूसरा आप ये देख लें कि ये वाली इक्वेशंस जो हैं ये बैलेंस्ड भी हैं क्योंकि बुक के अंदर कुछ मिस्टेक्स भी हैं. Now we have solvation reaction. The next reaction which we are going to study in non-aqueous solvent, this is solvation reaction. The chemical reaction in which the solvent molecules are attached to the solute molecule without any change. These are called solvation reaction. Example given, when NaCl is dissolved in water. तो सॉल्वेशन रिएक्शन जो है वो रिएक्शन होता है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और कोई इसमें चेंज नहीं होती, डिकम्पोजिशन नहीं होती. डिफरेंस बिटवीन सॉल्वोलाइसिस एंड सॉल्वेशन रिएक्शन इज दैट in solvolysis autoionization of solvent occur.
and in solvation reaction no auto ionization of solvent occur. The interaction of solvent molecules फ्लूइड के साथ, इसके कुछ टाइप्स हो सकते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस. सॉल्वेशन में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स को सराउंड करते हैं, ठीक है. और जबकि सॉल्वोलाइसिस में ऑटो आयनाइजेशन हो जाती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की. सॉल्वोलाइसिस में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल टूट जाता है और सॉल्वेशन रिएक्शन में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं होता. तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लूइड मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन है in case of solvation reaction, this can be of many types. Let's see. So the forces which are involved uh, in order to combine solvent molecule and fluid molecules, they involve hydrogen bonding, coordinate covalent bond and ion dipole interaction. तो चूंकि सॉल्वेशन रिएक्शन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिकम्पोज नहीं होता, तो वो वाली फोर्सेस जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सल्यूट के साथ अटैच रखती हैं वो इन तीन तरह की हो सकती हैं: हाइड्रोजन, कोऑर्डिनेट कोवलेंट एंड आयन डाइपोल इंटरेक्शन. अब इस रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो हैं वो सल्यूट के साथ अटैच होते हैं, ठीक है. तो कॉपर सल्फेट एक एनहाइड्रस सॉल्ट है, कलरलेस होता है, वाइट कलर का. जब वाटर के साथ इसकी हाइड्रेशन या सॉल्वेशन इसकी होती है तो ये कॉपर सल्फेट 5H2O बनाता है. दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और उसमें जो इंटरेक्शंस इन्वॉल्व हैं वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाली हैं, ठीक है. एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको पता है कि लिगेंड जो है वो अपना लॉन पेयर दे देता है मेटल को और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है. तो यहाँ पर वाटर जो है ये लिगेंड के तौर पर एक्ट करेगा और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी इस कॉपर मेटल के साथ बनाएगा ऑक्सीजन के ऊपर जो लॉन पेयर है उसको ये डोनेट करके, ठीक है. तो अब जो कॉपर सल्फेट 5H2O है ये ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है. और अगर इस कॉपर सल्फेट 5H2O में अगर हम अमोनिया ऐड कर दें तो ये इंटेंस डीप ब्लू कलर देगा, इससे भी ज़्यादा ब्लू कलर, डीप ब्लू प्रेसिपिटेट, और वो बन जाएंगे कॉपर सल्फेट 4NH3. तो पहले ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था कॉपर सल्फेट 5H2O. अब जब हम अमोनिया ऐड करेंगे तो ये चार जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं these will be replaced by it, ठीक है. And ligand in the coordinate sphere gives color to the molecule and ammonia gives more intense blue color, ठीक है. चार मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएंगे और पांचवा वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है. सवाल फिर ये भी तो पैदा होता है ना कि पांचवा किधर गया, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर वाटर भी प्रेजेंट है तो वो पांचवा जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल से क्या फ़र्क पड़ेगा जहाँ पर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो वाटर के अंदर चला जाएगा वापस, ठीक है. तो इस तरह ये कॉपर सल्फेट 4NH3 जो है जब ये बनेगा तो उसका कलर जो है वो कॉपर सल्फेट 5H2O के कलर से भी ज़्यादा डीप ब्लू होगा, ठीक है. तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की केमिस्ट्री आई होप यू पीपल हैव स्टडीड. So the solvation reaction in which we use water as a solvent, these are called hydration reactions, and the solvation reactions in which ammonia is used as a solvent, these are called ammoniation reactions. The resulting product is named according to the solvent. So examples of solvates, अमोनिया अगर होगा तो ये प्रोडक्ट जो है सॉल्वेट इसका नाम होगा एमोनिएट्स. इसमें ये देखें कॉपर सल्फेट 4NH3 है, इंटेंस ब्लू कलर. फेरस सल्फेट 6NH3 है, राइट. सो दीज आर द एमोनिएट्स. देन हाइड्रेट्स कॉपर सल्फेट 5H2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड 6H2O, एपोसम सॉल्ट विच इज मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O. एसीटेट्स इसमें CH3COO पोटाशियम एसीटेट है. इसके साथ दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं इनटू 2CH3COOH और इसको एसीटेट्स बोलते हैं. होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट. So the next reaction is complex formation reaction, and in case of complex formation reaction, as the name indicates, the product of reaction is a complex and complex compound. They occur in both aqueous and non-aqueous solvents. For example, this is the example of complex formation
in aqueous solvent in which copper sulfate, when it reacts with 4 water molecule, it forms a complex compound. अच्छा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की किस तरह से नेमिंग करनी है और इसकी रिएक्शन केमिस्ट्री, आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड इन द प्रीवियस सेमेस्टर। अब इसमें देखें, जैसे ये कॉम्प्लेक्स आयन कंपाउंड है, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ठीक है, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल आयन एनक्लोज होता है विद लिगेंड्स। तो ये मेटल आयन है और उसके साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड के तौर पे अटैच हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हिस्सा होता है शुरू में एक पॉजिटिव स्पीशी, पॉजिटिव आयन, और एंड पे अगर एक नेगेटिव स्पीशी है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पॉजिटिव स्पीशी नहीं है, तो जो नेगेटिव स्पीशी है वो एंड पे दे दी गई है, ठीक है। इसी तरह जो अगला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है हमारे पास वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड का NaOH के साथ रिएक्शन है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस 3 NaCl मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ये वाला रिएक्शन जो है, दिस इज यूज्ड फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एल्यूमिनियम। तो अगर आप स्मॉल अमाउंट सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनेगा, एंड इफ यू विल ऐड मोर अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन नाउ दिस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विल डिसॉल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए, मैंने इस बच्चे की प्रेजेंटेशन में काफ़ी मिस्टेक्स थी जो कि मैंने निकाली हैं, लेकिन इसके बावजूद देखें ये एक फिर मिस्टेक नज़र आ रही है। एल जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है। तो ओवरऑल दिस इज नॉट अ गुड बिहेवियर। मतलब छोटी सी 2 सफ़ों की प्रेजेंटेशन है, वो भी आप लोग सही तरह से अगर नहीं लिख सकते तो आपने और क्या काम करना है। तो एनीवेज, तो यहाँ पर ये देखें कि जब हमने ज़्यादा अमाउंट सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाली तो ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में था वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला गया और ये डिसॉल्व हो गया। दिस इज एन अदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसमें हमने जिंक सल्फेट में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम उसमें मोर अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड जो है इसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये पीपीटी जो यहाँ पर बना था ये यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे इस रिएक्शन में भी काफ़ी मिस्टेक्स थी, वो खैर मैंने दूर कर ली हैं। दिस इज द लास्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन भी इस बच्चे ने गलत लिखा हुआ था। एनीवेज, मैंने इसको ठीक कर लिया है। तो दिस इज द लास्ट रिएक्शन। इसमें भी देखें, जिंक सल्फेट जब सोडियम अमाइड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक अमाइड बनता है और ये पहले प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, और साथ में इसके ये सोडियम सल्फेट बनता है। अब ये जिंक अमाइड में अगर हम और ज़्यादा मिकदार में सोडियम अमाइड डाल दें तो ये जो पहले प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में था, ड्यू टू दी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये प्रेसिपिटेशन ख़त्म हो जाती है और ये डिज़ोल्व हो जाता है प्रेसिपिटेट। So this was the end of today's lecture. Allah Hafiz.